देखिए, हमारा जीवन जो है ना, एक जीवन यात्रा है हमारी, आप सबको पता होगा। हम सबकी जीवन की एक यात्रा है। हम सब लोग जहाँ से भी चले हैं, जिस शहर के भी हैं, और जो भी हम काम करते हैं, जो भी कारोबार है, घर है, परिवार है, सब चीज़ें, तो हमारे जीवन की एक यात्रा है। इस प्रकार से हमारा जीवन चलता जा रहा है, ठीक है ना। सभी का ऐसे ही है। इसको कल्पना कर सकते हैं आप। जीवन एक यात्रा है। कब से हम चले थे, पढ़ लिख करके जो भी सेटल हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, आज भी हम चलते जा रहे हैं, आगे 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 चलते जा रहे हैं। अब ये समय जो बीत रहा है, मान लीजिए आज हम 50 साल का उदाहरण ले लेते हैं। हम सब 50 साल के उदाहरण ले लेते। तो ये जो 50 साल बीते हैं, क्या ये ऐसे बीत गए? पल पल, है ना, सेकंड। हमारी घड़ी की सुई छोटी वाली जो चलती है, सेकंड, है ना, ऐसे बीत रहा है हमारा जीवन। हमको लगता है लगातार सीधा, लेकिन वो पल पल जुड़ करके हमारा जीवन बनता है। हर सेकंड जुड़ करके हमारा जीवन बनता है। ठीक, क्लियर है ना। लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, और हर टाइम के बीच में एक गैप होता है। आपको पता है, जो सब्सटेंस, मान लीजिए लोहा है, लोहा हमको सॉलिड लगता है, वो एटम्स से मिलकर बना है, और हर एटम और एटम जहाँ जुड़ते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, और हर एटम के अंदर भी स्पेस रहता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स बताती है। हर सेकंड जो हमारा बीत रहा है, एक सेकंड के बीच में जब सुई यूँ चलती है तो बीच में गैप आता है। टिक टिक, गैप आया ना, टिक, एक गैप आया। तो ये जो गोले हैं, ये पल हैं, और इनमें एक स्पेस है बीच में। उस स्पेस को कहा गया, एक शायद आपने कभी सुना हो, लिव इन द मोमेंट कहते हैं। और एक विचार और दूसरे विचार के बीच में कुछ गैप रहता है, शायद आपने कभी सुना हो। जो आत्मज्ञान वाले लोग हैं उन्होंने तो बहुत ही सुना होगा कि जब हमारे मन में विचार आता है तो एक विचार और दूसरे विचार के बीच में एक गैप रहता है, जिसको उन लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का नाम देकर के दिया। यदि आप इस मोमेंट में विचार रहित हो तो ये विचार रहित की स्पेस को आप जोड़कर प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाओगे, जिसमें आप थॉटलेस होते हो, विचार रहित होते हो, जो एक प्रकार की समाधि की अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि के कुछ टेक्निकल टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा ध्यान मत देना, बात को समझो। तो वो असंप्रज्ञात समाधि होती है जहाँ थॉट से परे होते हैं हम, नो थॉट्स। ये स्थिति एक आम आदमी को पता ही नहीं होती है। वो कहता है विचार, मेरे को तो कोई विचार नहीं आते। एक आम आदमी को आप कहिए तुमको विचार आते हैं, नहीं वो तो मैं कभी करता हूँ तो आते हैं, नहीं तो कभी नहीं आते। उसे पता ही नहीं है कि जैसे कहते हैं एक दिन में कितने हजार विचार, एक घंटे में कितने सारे विचार हमारे माइंड से निकलते रहते, चलते रहते, विचार ही विचार। आदमी क्या है? विचारों का पुतला है। मन क्या है? विचारों के समूह को मन कहते हैं। तो विचार ही विचार उसमें चलते रहते हैं। अब ये जो गैप हैं, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में एक इतना माइन्यूट गैप आता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है। वो जो गैप है उसको हम क्या करें, जो मैंने जी लिखा है उसको गॉड से भर दें, भगवान से भर दें। अर्थात भगवान का नाम, हर पल के बीच में भगवान का नाम चलता रहे। तो हमारा नाम भगवान का एक धारा से प्रवाहित हो जाएगा, और हम जो भी नाम लेते, मान लीजिए उदाहरण ले रहा हूँ, राम राम राम, पल पल बीत रहा है और बीच में राम राम राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ओम ओम
ओम ओम, जो भी आप नाम ले रहे हैं, है ना, हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जो भी आप ले रहे हैं, कुछ भी नाम आप लेते रहिए, हर गैप को भरते रहिए। तो हर पल मिलकर जो हमारा जीवन पहले बेकार जा रहा था, या कितना भी काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, पर भगवान का नाम नहीं होने से उसको जीवन बेकार जाना कहते हैं। आपको समझ में आए नहीं आए, आध्यात्मिक परिभाषा में जीवन बेकार जा रहा होता है जितनी देर हमें भगवान की याद नहीं होती, वो समय हमारा बेकार गया, उतना जीवन हमारा बेकार गया। तो हर पल को हम भगवान के नाम से भरेंगे, भगवान का नाम चलता रहे। तभी जो नाम लेखन है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको भगवान भूलते नहीं, आँखें हाथ सब लगा होता है। जब हम नाम लिखते हैं भगवान का, हमारी आँखें दिख रही होती हैं, हमारे हाथ लिख रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं, तो उसमें केवल मन लगा होता है। तो वो कभी कभी भाग जाता है, इधर उधर भाग जाता है मन। तो भागने की कोई मना नहीं है। कहा ये जाता है कि मजदूर अगर काम कर रहा है और उसका मन कहाँ भाग गया, शाम को उसने काम कर दिया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारा मन यहाँ गया वहाँ गया, कोई मतलब नहीं, काम हो गया आपका, पैसे दो। ऐसे हम भगवान के लिए बैठे, 1 घंटा बैठे, हमने 1 घंटा भगवान का नाम लिया, वो 1 घंटा भगवान के यहाँ लिख गया कि इसने 1 घंटा बैठकर मेरा नाम लिया। भगवान अपनी डायरी में लिख देते। तो नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मन कहाँ जाता है नहीं जाता है, मन तो लगता ही नहीं, क्या फ़ायदा बैठने का, ये सब बातें मत सोचिए। 1 घंटा अगर आपने रखा है तो भगवान का नाम लीजिए। तो लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, फिल एवरी टाइम विद द नेम ऑफ गॉड। हर समय के बीच में जो गैप्स हैं उनको भगवान के नाम से भरते रहिए, तो पूरी लाइफ भगवान के नाम से भर जाएगी। है बढ़िया बात। एक एग्जाम्पल, अब एक दूसरा उदाहरण है। वहाँ हमें मन से कोई मतलब नहीं था, यहाँ हमें मन से मतलब है। क्योंकि योगी होता ही नहीं जब तक कि उसका मन वश में ना हो, मेंटल टफनेस ना हो, मन को जीत ना लिया हो, मन को साइड ना हटा दिया हो, बिल्कुल भगवान में स्थित हो गया है, भगवान से उसकी लिंक जुड़ गई है, भगवान से उसका प्रेम हो गया है, पूरा भगवान में मन लगा रहता है। और मन नाम की चीज़, मन लगा रहता है, जो मैंने कहा मन के कई मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग उसको पहचानिएगा। एक होता है हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, हम कहते हैं। ये कौन सा मन है? ये वो वाला मन नहीं है, थिंकिंग माइंड नहीं है, सोचने वाला मन नहीं है, वो तो अलग है। ये जो हम मन कह रहे हैं वो हम अपने लिए कह रहे हैं कि भाई हमारा मन भगवान में लगा हुआ है। कैसे? इस समय हम भगवान की याद में हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और मन से हमें कोई मतलब नहीं है। जो आता है, जिसमें बातें आती होंगी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो इस समय भगवान का लीला चिंतन कर रहे हैं। हम तो वो वीडियो देख रहे हैं मानसिक, जिसमें भगवान कृष्ण माखन खा रहे हैं, मैया पीछे दौड़ रही हैं, मैया छड़ी लेके दौड़ रही हैं और पकड़ लिया कन्हैया को, बांधने लग गई, बंध ही नहीं रहे हैं, हर रस्सी छोटी पड़े। देख लीला चल रही है हमारे दिमाग में, और हम उसमें लीला में खोए हुए हैं। हमारा प्रेम भगवान से इस समय पूरा। अब देखिए, इसी का साइंटिफिक आपको एक चित्रण दिखाता हूँ। आप जानते हैं अर्थ है, दुनिया है, ये पिक्चराइजेशन है, ये 100% नहीं बैठेगा, बात को समझने के लिए है केवल। दुनिया है, अब ये दुनिया में हम, दुनिया की धरती के ऊपर हम लोग बैठे हुए, ज़मीन पर बैठे हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है ब्रह्मांड, हमारे मुख से शुरू हो जाता है ब्रह्मांड। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, तो सुना ब्रह्मांड ने, ये फैल गया सारे में, ये वाइब्रेशन हमारी फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई। आप सोचते हैं ना मेरे भगवान के नाम लेने से ही क्या हो जाएगा? आप ही अकेले के नाम लेने से ही सब हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए, ब्रह्मांड में एक बहुत बढ़िया बात है,
इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। कहते हैं कण कण में भगवान है। भगवान क्या चीज़ होते हैं? साइंटिफिकली अगर सोचें हम भगवान क्या है, तो भगवान इज एनर्जी, शक्ति। ये ब्रह्मांड है पूरा, ऊपर तक खाली दिखाया पिक्चर से, तो ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है पृथ्वी पर। ये खाली फिगर है समझाने के लिए। ब्रह्मांड में एनर्जी भरी पड़ी है, तो आ रही है जा रही है कुछ नहीं होता, एनर्जी ही एनर्जी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, हर एक कोई प्रूव कर रही है कि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एनर्जी है। अब वो हम ये खड़े हैं, ये नीला सा जो आदमी, ये हम खड़े हैं, हमको एनर्जी मिल रही है। तो अभी तक फिगर ये जो है इसकी एक कहानी है कि एनर्जी आ रही है, हमारा माइंड फोकस्ड है, एकाग्रता हमारी बनी हुई है। तो आपका माइंड हम मान के चलते हैं फोकस्ड है, मन आपका एकाग्र है, तो आपके शरीर की हलचल सब कम से कम होगी। जो आप बैठे हैं तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे बहुत देर तक, थोड़ा बहुत हाँ कान में खुजली हो गई तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ही हो जाएंगे। आपको पेन चाहिए, पेन उठा लिया, कॉपी उठा ली, लिखने लगे। मतलब आपके जो हलचल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होगी। और एक आम आदमी हिलता ही रहता है पूरे टाइम, हिलता ही रहता है, वो बैठ ही नहीं पाता। वो बराबर पैरों को हिलाएगा, कहीं कुछ हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, सिर हिलाएगा, कुछ बैठा नहीं रह पाएगा। आप तो इतनी देर से बैठे हुए हैं, वो तो उठ के निकल लेता कब का। आम आदमी निकल गया होता पान खाने, सिगरेट पीने। तो आप हैं एकाग्र और आपको पूरी एनर्जी ब्रह्मांड की मिल रही है, जो एक आम आदमी को नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है क्यों कहा? मिल रही है लेकिन नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है? उसका मन, वो मन के साथ बह रहा है। सिगरेट पीने चला गया, पान खाने चला गया, बाजार चला गया, कहीं निकल गया बाहर, 4 लोगों से बात कर आया। देखते होंगे आप एक आम आदमी की कहानी, नहीं देखते? चारों तरफ दिखता है, कॉलोनी में भी दिखता है, घर में दिखता है। घर में ही बैठे हैं तो टीवी चला लिया, टीवी चला लिया तो अब केस नंबर 2 आ गया। बीड़ी पीने गया, सिगरेट पीने गया, पान खाने गया, टीवी चला लिया, ये सब एक ही कैटेगरी होती है। आप ध्यान से बैठे हैं सत्संग भवन में, ये एक। दूसरा, बाकी दुनिया के सारे लोग बाकी, कैटेगरी नंबर 2। डिस्ट्रैक्शन, एनर्जी चली गई, उनको मिल रही है एनर्जी लेकिन नहीं मिल रही है। मतलब आ रही है और चली गई, उनके सर से पहले, घुसने से पहले ही वो निकल गई, क्योंकि विचारों का पुंज उनका चल रहा है, चाहे बातों में, चाहे टीवी में, चाहे मोबाइल पर, चाहे कुछ बोलने में। भगवान के अलावा जितनी उनकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया है वो सब डिस्ट्रैक्शन है। भगवान में मन होना, मन का एकाग्र होना है, भगवान का नाम लेना, फिल एवरी मोमेंट विद गॉड। हर पल भगवान में, भगवान के नाम में जा रहा है। फोकस्ड माइंड आप। और आम आदमी, एनर्जी आ रही है जा रही है, एनर्जी आ रही है जा रही है, वेस्ट हो रही है। ये सब मजदूर आपको जाता दुबले पतले चिड़चिड़े से, वो काम ईंटा लादना हर समय, है ना, गारा ढोना, ठोका पीटी करना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं। कुछ आप ज्ञान की बात अगर बता दोगे तो मुंह पर कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, है ना, ज़्यादा समझ पाएंगे आप। ऐसे होता है। तो मन के साथ चले गए तो एनर्जी भी उधर ही चली गई। डिस्ट्रैक्शन हुआ, एनर्जी गई, मन आया, एनर्जी गई। तो एनर्जी तो आ रही है, सबको मिल रही है। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं। सुना कौन रहा है? सुना कौन रहा है? बात कौन कर रहा है उनसे? क्या लगता है आपको? ये जो लोग कहते हैं भगवान भगवान, क्या ये भगवान से बात कर रहे हैं या अपने मन से ही ये सिर्फ अपनी कामना पूर्ति की बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ अपनी कामना पूर्ति चाहते हैं। ऐसे है,
तो मन का एकाग्र होना क्या है? जब हमारा मन भगवान में है, किसी अच्छी बात में है, किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा हुआ है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, बल्ब बनाना था, 1000 लगभग बल्ब उसके फेल हो चुके थे। वो लगा हुआ था, फैक्ट्री में आग लग गई, सब हो गया, फिर उसने खड़ा कर लिया, फिर लग गया। उसका माइंड एकदम फोकस था, एक जगह लगा हुआ था। लेकिन क्या है, भगवान में नहीं होने से वो उसकी मुक्ति तो हुई नहीं, वो तो फिर कहीं चला गया, फिर किसी जन्म में चला गया। और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हम वापस भगवान के पास जाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे आवाज़ आई, आ जाओ। अब एक तो चला गया, बाकी रह गए। सबसे अमीर आदमी बनना है, नहीं बन पाए, क्योंकि सबसे अमीर आदमी तो कोई और है, तो वो भी नहीं हो पाया, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो क्या ऐसे ही जीवन चला जाए हमारा? क्या हम इसलिए आए थे? हम जो खास लोग बैठे हैं उनसे बात हो रही है, आम जनता को भूल जाइए। क्या हम इसलिए आए थे इस दुनिया में कि हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएं? अब आप पूछेंगे तो काम का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, हम तो नौकरी करते हैं। कितना सुनते होंगे आप, कर्म योग क्या है? कर्म करते रहो, भगवान को याद करते रहो। 2 सेक्शंस हो गए, एक कर्म सेक्शन हो गया, एक भगवान का सेक्शन हो गया। हमारा मन कर्म करता है। आप चाय पीते हो, मन चाय पीता है। कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, चाय आप पीते हो कि आपका मन चाय पीता है? मन तो पी नहीं सकता, मन तो विचारों को मन कहते हैं। आप पीते हो चाय, तो आप भगवान में लग गए, आपने बना लिया अपना लक्ष्य कि मेरा लक्ष्य भगवान है, वो आपका लक्ष्य। अब मन और शरीर की क्रियाएं, ये सब काम करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, किसी बात की मनाही नहीं। शादी करो, बच्चे करो, एक क्यों करो, 8 करो, किसी बात की मना नहीं। आपका लक्ष्य क्या है? ये है फोकस्ड माइंड। लक्ष्य भगवान है, बस आपका काम हो गया। मन काम धंधा कोई मतलब नहीं। भगवान कहते हैं अरे भाई मेरी दुनिया है, मैंने बनाई है, काम नहीं करोगे क्या है? नौकरी नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, क्या करोगे, कहाँ से खाओगे? अब वो बंदी सोचता कि मैं खाली बैठ जाऊं तो भिखारी बन जाता। वो कुछ थे ना वहाँ जिनका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, ऐसे वो बन जाता। कुछ व्यापारी लोग थे, कुछ नौकरी वाले थे, कुछ पैसे वाले थे, कुछ कम पैसे वाले थे, कुछ भिखारी थे, और एक फकीर था। भगवान ने कहा हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है। याद आ रहा है गीता का श्लोक? वो तो आपको एक ही मिलेगा, तो चुने हुए एक आप हैं। हजारों हजारों दुनिया में आपके शहर की कितनी आबादी होगी? सोच के देखिए, दिल्ली की 3 करोड़ से ऊपर है, अकेले दिल्ली की। गुड़गांव की 2.5 करोड़ से ऊपर है, नोएडा की 2 करोड़ से ऊपर है। तो आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप चुना हुआ एक हैं। क्लियर? कुछ नहीं सोचने का है इसमें। अब काम धंधा में क्या करूँगा? आप करो सब काम धंधा, कोई मनाही नहीं है। आप धंधा करो, व्यापार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, सब करते रहो आप। और अच्छा करोगे आप, उनसे अच्छा करोगे जो आम आदमी है। नहीं लगता आपको आप उनसे अच्छा करते हो? आप ईमानदार ज़्यादा हो, आप समय पे काम देते हो, आप टालम टोली नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप बेईमानी नहीं करते। नहीं लगता आपको आप अलग हैं उनसे? वो कैसे हैं वो लोग? कितना टाइम खराब करते हैं। तो पल पल हमें भगवान का नाम लेना है, हमें अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाना है और मन को एकाग्र करना है, ताकि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी हमको मिले और हमारा पूरा मन भगवान में लगे। हम एक शक्तिशाली व्यक्ति बने, एक मानसिक रूप से, मेंटल टफनेस कहते हैं ना, जो मन को दबा सकता है वही मेंटल टफ है। मेंटल टफनेस कहते हैं मन को दबाने की शक्ति जिसके पास है, वो मेंटल टफनेस नहीं। मैं तो जी काशी को कुछ नहीं खाता, केवल 2 लौंग के जोड़े खा के रह जाता हूँ, ये कोई मेंटल टफनेस नहीं है। कल को तुम गिर जाते हो, मतलब विषयों में चले जाते हो, क्या मेंटल टफनेस है तुम्हारी? जो मन को दबा सके, मन को नो कर सके, ये है मेंटल टफनेस।
आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मेंटल टफनेस है? क्या आप मन को नो कर पाते हैं? मन कभी आपको विषयों में ले जाना चाहता है, आप अपनी मर्जी से जाते हैं तो अलाउड है आपके लिए, लेकिन मन के वशीभूत होकर जाते हैं तो फिर आप मेंटल टफनेस नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज मैं एक शराब का पैक पीता हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। भगवान जी मुझसे आप सवाल का जवाब ले लेना, मेरा मन था मैंने पी, अगर आपको बुरा लग गया आई एम सॉरी। उदाहरण ले रहा हूँ, आप गलत मत ले लेना। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ जो पुराने ज़माने की पट्टियाँ बांधकर घूम रहे हैं और उन पट्टियों के कारण न तो खुद को अच्छा समझ पाते हैं न दूसरों को अच्छा समझ पाते हैं। खुद को भी गाली देते हैं, बुरा समझते हैं, गिल्टी फीलिंग्स पड़ी हुई हैं। गिल्टी फीलिंग्स के चलते आप भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपसे जीवन में कभी गलत काम हो गया, आपके मन में गिल्टी फीलिंग्स हैं, उनको रख करके आप भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनको आपको हटाना होगा, अपने को माफ़ करना होगा। आपको अपने को माफ़ करना होगा। दुनिया में कोई नहीं बना जो आपको माफ़ कर दे, और उसकी माफ़ी से कुछ नहीं होता। अगर आपका मन माफ़ नहीं कर रहा तो कोई माफ़ करता रहे। मैं कह रहा हूँ मैं आप सबको माफ़ करता हूँ जितनी गलतियाँ आज तक आपसे हुई हैं, ये इसमें लिखा है बाइबल में। तो चर्च में जाते हैं तो जो फादर होते हैं वो अनाउंस करते हैं, टुडे आई फॉरगिव यू ऑल फॉर ऑल योर सिंस, प्लीज़, मतलब बिलीव मी, ऐसे करके। कोई ना सुनता, अजी मैंने पाप किया है, मैं कैसे मान लूँ? तो फिर कन्फेशन बॉक्स है, वहाँ खड़े हो जाओ, अपनी बात को कह दो। पादरी जी ने कहा मैंने तुम्हारी बात को सबको सुन लिया, भगवान तक पहुँचा दिया, उन्होंने तुमको माफ़ कर दिया है, अब आज से जाओ, पाप नहीं करना, आज से वो गलत काम नहीं करना। वो आदमी जाता है, अपने को फ्री फील करता है। तो आपके भी मन में गिल्टी फीलिंग्स होंगी कभी की, कोई पड़ी होगी, कोई गलती हो गई होगी, कोई भी गलती हो जाती है। छोटी सी गलती आपको बताता हूँ, आप गाड़ी चला रहे थे तेज, अचानक कोई व्यक्ति आ गया सामने, धाड़ से लगा और वो इधर जाके गिरा और आप तेज ले गए गाड़ी। आज तक आपको याद है उसका क्या हुआ नहीं मालूम, शायद वो मर ही गया होगा आपकी कल्पना में। और ये एक ऐसा पाप हो गया जिसकी आप आज तक आप अपने को माफ़ नहीं कर पाए। आप मेरे को सोल्यूशन बताओ, आप बताओ मेरे को सोल्यूशन। कोई भी बैठा होगा हम में से एक जो ऐसा हो सकता है, जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, उसके पाप का निवारण बताओ। वो तो कई बार बोल चुका है प्रभु से माफ़ी में दे दो, उसका मन माफ़ नहीं करता उसको। अब बताओ, अपने आप ही माफ़ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कर पाते हैं तो आपका काम बन गया, आप पास हो गए, भगवान की नज़रों में पास हो गए। आप कहोगे तो क्या भगवान माफ़ कर देंगे? आपका बिलीफ है, आपका विश्वास है तो कर देंगे, आपका विश्वास नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ, आपके मन ने अगर ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान जी मैंने आपसे क्षमा मांगी थी और मैंने अपने को माफ़ कर दिया क्योंकि वहाँ दोष मेरा नहीं था, गाड़ी तेज़ थी, उदाहरण ले रहा हूँ, आप यूँ मत सोचने लगना ये किसकी बात कह रहे हैं, किसकी विसकी नहीं कह रहा, कभी हो जाता है किसी के साथ, उसकी कह रहा हूँ। अब वो गाड़ी तेज़ थी, वो नहीं कर पाया कुछ, ब्रेक भी मारा उसने जोर का, लेकिन वो एकदम सामने आदमी आया, वो गाड़ी के नीचे घुस गया और आप तेज़ ले गए गाड़ी, क्योंकि वहाँ रुकना ठीक नहीं था, आप जानते। उसके बाद परिणाम क्या होता, गांव वाले आ जाते और आपको मार देते। ठीक है, तो आप गाड़ी तेज भगा के ले गए। अब माफ़ कैसे करोगे अपने को, ये हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले तो आपको माफ़ करना पड़ेगा अपने को कि मेरी गलती ऐसे नहीं थी कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अचानक हो गया। कभी का लिखा हुआ था किसी जन्म का, उसने मुझे मारा होगा, कुछ हुआ होगा, ये बदला पूरा हुआ। और आज भगवान मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ और मैं इस तरह से बुरी तरह से गाड़ी कभी नहीं चलाऊँगा, कोशिश करूँगा आराम से चलूँगा, बहुत तेज़ नहीं भगाऊँगा, प्रिकॉशंस लूँगा, जहाँ लोग हैं भीड़ है वहाँ मैं संभल कर चलूँगा। आपने सारे प्रिकॉशन ले लिए, आपने अपने को समझा दिया, पहले आपने अपने को माफ़ कर दिया और भगवान से प्रार्थना कर दी। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब चलो बढ़ो, भगवान का नाम लो। अब भगवान का नाम लेने से बाकी सारे पाप कटते हैं। कुछ भी हुआ आज के बाद आप उन घटनाओं को रिपीट नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो आपको मालूम है कि ये काम मुझे फिर धोखा देगा, वो काम आप नहीं करेंगे।
हो चुका, अब आप सत्संग में आ गए हैं, लग गए हैं, वो जीवन आपका पुराना जन्म हो गया, कैंसिल, डिलीट बटन दबा दीजिए। ठीक है, मन तो बातें लाएगा, मन नहीं मानता, लाएगा, लेकिन हम बता देंगे भैया वो जन्म गया, आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलती से सीख लीजिए, आगे बढ़िए। कब तक वहीं पड़े रहेंगे, कब तक उन बातों को सोचते रहेंगे, कब तक गिल्टी फीलिंग्स को लाते रहेंगे।